पढ़ने के बाद इसको उठाएंगे और कोई भी आवाज सुनाई दे, पंचमुखी या दक्षिण मुखी है ना तो ज्यादा अच्छा है। दिवाली वाली रात स्पेशल या एक दो दिन पहले ब्लैक मैजिक का बहुत कुछ रहता है। काली शक्तियां बहुत प्रभाव चरम पे होती हैं इस रात्रि। मटकी रखी है, कॉइन लेके आप अपनी मनोकामना, लक्ष्मी ऐसे बढ़ेगी। फिटकरी लेकर पूरे घर में, यहाँ पे मैं बजरंगबली की रेमेडी। तो नेपाल जैसी उठापटक यहाँ भी देख रहे हैं। जब प्रलय होती है तभी वापस सृष्टि का प्रारंभ होता है। सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम है, ये टाइम भी कि मोदी जी और योगी जी रोड एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं। तो मैं ये तरफ जा रहे हैं। टोटल जो है वो 9 आ रहा है। इन्फिनिटी वाला वो साइन। हनुमान जी के आराध्य, राम जी की भी मत करो घंटों बैठ के पूजा। एक लक्ष्मी कमल, गणेश कमल नाम से आते हैं कमल, वो दीपावली के आसपास ही आते हैं, तो उनको। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के एक और बहुत ही शानदार और धमाकेदार पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और इस पॉडकास्ट को शानदार और धमाकेदार बनाने के लिए मेरे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है शिवांगी निर्भय मैम। आप सेकंड टाइम मेरे चैनल पे आए हैं मैम, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। राधे राधे। आपके साथ पॉडकास्ट करके ना एनर्जी बहुत अच्छी आती है सर, पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती है ना। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिला है और बहुत कुछ आप लोगों से सीख रहा हूँ। मैम शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। अच्छा मैम, दिवाली भी आ रही है, छोटी दिवाली, और छोटी दिवाली पे कहते हैं कि हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नरक चतुर्दशी उस दिन बताया। कुछ जगह क्या होता है ना, हनुमान जी का जैसे जो जन्म हुआ था वो चैत्र मास की पूर्णिमा पर हुआ था, लेकिन ये जो है यहाँ पर भी लोग हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं नरक चतुर्दशी वाले दिन। तो उस दिन बहुत सारे उपाय ऐसे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, धनतेरस से शुरुआत कर लेते हैं कि धनतेरस पे बहुत से लोग सिर्फ कॉइन खरीद के ला रहे हैं या चांदी सोना कुछ भी खरीद के ला रहे हैं। ये सिर्फ वहीं तक सीमित कर देते हैं वो लोग, जिनको जानकारी नहीं है कि हमको मार्केट जाना है, कुछ ना कुछ चांदी सोना खरीद के लाना है। तो धनतेरस पे सबके लिए बताऊंगी कि सर्वप्रथम घर का वास्तु ठीक कर लो, पौधे खरीद के लाओ। लक्ष्मी प्राप्ति के भी पौधे होते हैं जो धनतेरस पे लेके आओ। सारे नहीं ला सकते तो एक ले आना, मैं 5-6 पौधे बता देती हूँ। आपने प्लांट में क्या करना है, माता तुलसी लेकर आओ। अच्छा, हाँ, माता तुलसी को धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी, कौन से वाली, कई तरह की, श्यामा तुलसी भी ला सकते हैं और रामा भी ला सकते हैं। या दोनों का जोड़ा ले आओ, रामा श्यामा दोनों बहनें ले आओ, बढ़िया है, दोनों ले आओ। हाँ, रामा श्यामा को लेकर आओ, साथ में आंवले का वृक्ष लाओ। अच्छा, क्योंकि विष्णु भगवान निवास कर रहे हैं। अच्छा, अब लक्ष्मी का वास बताया ना तुलसी में, विष्णु भगवान का पौधा भी घर में। केले का वृक्ष आप घर के बाहर लगा सकते हैं, घर में नहीं लगा सकते। तो केले का वृक्ष अगर आपको उस दिन रोपण करना है तो घर के बाहर एक गमले में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप साउथ में जाओ, वहाँ घर के मुख्य द्वार पर केला होगा और संपन्नता होगी। केला मुख्य द्वार पर लगाओ, विष्णु भगवान को लगा दो, और आंवले का वृक्ष लाके ना उसकी भी पूजा करो। अब जैसे ना क्रासुला होता है, आंवले का कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, मैं वो डायरेक्शन अभी बताऊंगी। क्रासुला लेके आओ, रबर प्लांट है, स्नेक प्लांट है, जो इंडोर होते हैं इनको लेके आओ। ये सारे लक्ष्मी के प्लांट हैं। एक लक्ष्मी कमल, गणेश कमल नाम से आते हैं कमल, वो दीपावली के आसपास ही आते हैं। तो उनको आप मार्केट से ले आओ, कमल जैसे। हाँ, ओपन करके देते हैं वो, तो वो आप ला सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं ला सकते तो रामा श्यामा तुलसी को लाओ और आंवले का वृक्ष लाओ। अब इसमें क्या करना है, आपने डायरेक्शन बहुत ध्यान से, या तो ईस्ट में रखेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, दोनों को इकट्ठा। हाँ, दोनों को इकट्ठा जी। ये डायरेक्शन देख लेना, रखना। और उसी दिन एक कॉइन लेके, 1 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है, 10, 20, जो कॉइन लेना है। कॉइन लेके आप अपनी मनोकामना बोलिएगा, जो भी मनोकामना है। और जब रोपण कर दिया, रोपण तो वो माली करके ला रहा है, आपने उसी मिट्टी में वो कॉइन दबा दिया। अच्छा, हाँ, किसी में भी, एक में, रामा श्यामा किसी में भी एक में आप दबा दीजिएगा, अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। साल भर के अंदर लक्ष्मी तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। ऐसा आप कर सकते हैं। अब प्लांट जैसे मैंने बताई कि प्लांट रखने हैं, आप लेकर आएंगे उस दिन ना। इस बार जो दर्शक मेरा ये पॉडकास्ट सुना है तो जरूर लेकर आए, चांदी का हाथी खरीद कर लाओ।
जैसे हम कॉइन लाते हैं, हाँ। लक्ष्मी गणेश जी भी चांदी के ले आते हैं, इस बार चांदी का हाथी लेके आओ। अच्छा। क्योंकि गज लक्ष्मी जो है ना, उनकी जब पूजा करोगे हाँ। तो धन धान्य से परिपूर्ण होती हैं वो। तो गज को ले आओ, चांदी के गज को, साइज कितना भी हो, अपनी पॉकेट के पॉकेट अनुसार। के अनुसार ले आओ। जैसा अब हल्के से हल्का भी लगभग 3,000 2,500 तक आ जाएगा आपका। इतने के तो वैसे भी, मैं वही इससे कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं कॉइन ले कॉइन आते वगैरह, हैं। छोटा सा हाथी साइज का आ जाएगा। हाथी ले आओ। अगर हाथी आप नहीं ला पा रहे हो या रेट ज्यादा हो रहे हैं तो कामधेनु गाय आती है, हाँ। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में निकली थी। अब वो नहीं है, लेकिन उसका प्रतिरूप है। आप वो गौ माता खरीद लाओ, अच्छा। अपने मंदिर में रख दो। ठीक है। तो इस तरह की चीजें इस बार लेकर आओ। और दक्षिणावर्ती शंख लेकर आओ। अच्छा। दक्षिणावर्ती शंख आता है मार्केट में। तो ये मैं सब उस दिन बता रही हूँ ताकि लक्ष्मी पूजन में फिर इनका विधि विधान से पूजन हो सके। तो आप ये लेकर आओ। शंख वैसा ही होता है जो हम देखते हैं कई बार मंदिर नहीं, में? जो नॉर्मल शंख है ना, ये उससे अलग होगा। आप पूजा की दुकान पे जाओगे, वो लोग बता अच्छा। देंगे। आप कहोगे दक्षिणावर्ती शंख चाहिए, हाँ। वो दे देंगे आपको। तो दक्षिणावर्ती शंख लेके आओ, साइज अपनी इसका पॉकेट के। मीनिंग क्या है मैम दक्षिणावर्ती का? दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ना, साक्षात लक्ष्मी का निवास है, ये मान लीजिएगा। अच्छा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप जब दिवाली पूजन करेंगे तो उसी शंख में पानी भर के रखेंगे, उसी से छींटे घर में। तो ये बता रही हूँ, आप ले आओ। अब सारा सामान जब लाके, और साथ में धन्वंतरी का फोटो जरूर लाएं। बिना हेल्थ के वेल्थ का कोई फायदा नहीं, निकल जाएगी। तो उनका फोटो लाओ और पूजन कर लो। मंदिर में आप नहीं लगा सकते, मंदिर की वॉल पर कहीं लगा दो, छोटी सी तस्वीर ले आओ, पूजन करो धन्वंतरी जी का। धन्वंतरी जी वही है जो हनुमान जी जिनको लेके आए थे? आयुर्वेद के जो जनक है, वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान जी। नहीं, जो वो लंका में थे वैद्यराज, हाँ, जो जिनको नहीं, लेके। वो वैद्य सुजैन। अच्छा, वो वैद्य सुजैन थे। हाँ, वो अलग थे। लेकिन ये जो है ना, ये धन्वंतरी जी वो हैं जो 14 रत्न में से कलश लेके निकले थे समुद्र मंथन में। ओके। आयुर्वेद के जनक हैं ये। जनक हैं। हाँ, तो इनको आप लेकर आओ। उसी दिन ये भी कहा जाता है ना, धन्वंतरी त्रयोदशी जो होती है, तो उसके लिए बोला जाता है। तो आप उनकी पूजा करो, पूजा कर दो। स्तोत्र वगैरह नहीं बता रही, इतना समय नहीं होता। अब ये सारे सामान खरीद के लाओ। अब आ जाते हैं हम नरक चतुर्दशी पर, और उनके पूजन कर दो इस सभी सामान का। क्योंकि जब आपके घर में एनर्जी पॉजिटिव आ चुकी, तो उसको चैनलाइज भी धनतेरस से होने दो घर में। नरक चतुर्दशी पर एक तो हनुमान जी का आप चोला चढ़ाएं। पंचमुखी या पंचमुखी या दक्षिण मुखी है ना, तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि 5 मुख एनर्जी हाई हो गई ना, जब अहिरावण को परास्त किया था, तो वो पंचमुखी हनुमान जी सारे वो देखते ही रह गए थे। कैसे वही तो कह रही हूँ, कैसे लेके राम जी को चले गए थे। तो वो सारी दिशाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसमें गरुड़ मुख भी है, वराह मुख भी है, सारे मुख हैं। तो आप पंचमुखी हनुमान जी का चोला चढ़ाएं उस दिन, या फिर दक्षिण मुखी, एनर्जी हाई है उनकी, आप चोला चढ़ाएं। उनका रोट बोला जाता है, तो मीठी पूड़ी, उसका भोग लगाएं। घर पे शुद्ध सात्विक हो गया ना वो, उस तरीका का भोग लगाएं। और जो भी मनोकामना है वो आप भगवान के सामने प्रस्तुत कर दें। आप पीपल के पत्ते की श्री राम लिखकर 11 पत्ते की माला पहनाएं उन्हें, मीठा पान अर्पित करें। ये सब करने से ना, जीवन में अगर संकट भी आ रहे हैं तो दूर होंगे। और मैं कह रही हूँ, आप परिपूर्ण हैं, वैभव संपन्न हैं, तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए करो। अगर आप वैभव संपन्न भी हो तो उनकी कृपा प्राप्ति के लिए करो। ये चीज जरूर करनी है। अब नरक चतुर्दशी पे ही बताती हूँ। 14 दिए लगाने का विधान है। आप पश्चिम मुख होकर बैठ जाएं छत पर अपनी। अच्छा। जिनकी छत नहीं है, बालकनी है, फ्लैट्स में बालकनी होती है, तो आप पश्चिम मुख होकर, वेस्ट साइड की तरफ आपका मुख होगा। सपोज मैं ईस्ट में ऐसे बैठी हूँ तो सामने वेस्ट है ना। इस तरह से आप बैठेंगे और 14 दिए लाइन से आप जला देंगे। और उसी टाइम माता लक्ष्मी को और अपने पितरों को आप याद करेंगे। तो वो क्या होता है, घर की सुख समृद्धि संपन्नता के लिए होते हैं। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं नरक चतुर्दशी वाले दिन। अब दीपावली पर आ जाती हूँ। अब दीपावली की अगर बात करूं तो सभी घर में रंगोली बनाना, ये सब। और एक चीज सभी दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दीपावली के दिन पूजा फटाफट करते हैं और गिफ्ट देने निकल जाते हैं। आप 2 दिन पहले दे दो, क्योंकि पूजा शांति के साथ करना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी आपके घर आ रही हैं, तो उस दिन आप विधि विधान से पूजा करें। श्री यंत्र की पूजा करें, श्री यंत्र की पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें। अब जैसे ना, दर्शकों के लिए मैं बताती हूँ, सुबह सात्विक होकर, पूरे दिन पूजा का दिन है, सात्विक ही रहना है। घर का फिर से कहूंगी कि वास्तु शुद्धिकरण गंगा जल से, गौमूत्र से करें। उसके बाद आम के पत्तों का तोरण लगाएं, रंगोली वगैरह सब बनाते ही हैं। लेकिन इस दिन शाम का जो पूजा का समय है वो 6:06 से शुरू हो रहा है और 8:07 तक है इस बार।
21 अक्टूबर की दिवाली है ठीक उस है। दिन, तो प्रदोष काल में पूजा बताई गई है। तो ये मुहूर्त भी मैंने लोगों के लिए बता दिया। इस मुहूर्त में बैठकर आप पूजा करेंगे। लक्ष्मी जी की पंडित जी को बुला के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद भी कर रहे हैं तो माता की चौकी लगाकर सारे लक्ष्मी जी को स्थापित कर कर, गणपति जी को स्थापित कर कर, श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो श्री यंत्र को भी स्थापित कर कर आप पूजन करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। आप फिर गोपाल सहस्त्र नाम कर सकते हैं, भगवान गोविंद के सहस्त्र नाम है वो कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन जिनको ये सब कुछ नहीं आता है, संस्कृत नहीं आती है, आप यूट्यूब पर चला दीजिए, यूट्यूब पर पाठ चलाइएगा और आप पूजा कीजिएगा विधि विधान से। और उसी रात्रि जो लोग ला सकते हैं, गन्ने के रस से श्री यंत्र का अभिषेक कर लें और फिर तब से लेकर एवरी फ्राइडे गन्ने के रस से आप अभिषेक करो, लक्ष्मी मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसे बढ़ेगी। श्री यंत्र में माता लक्ष्मी भी है और शिव शक्ति भी है, शिव शक्ति की भी एनर्जी है। तो वो माँ ललिता की कृपा आप पर इतनी बनेगी ना, आप खुद देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी आ रही है। कहते हैं ना लक्ष्मी चरण चूम रही है, एक कहावत है। तो माँ लक्ष्मी आएंगी और लक्ष्मी जी की आरती किसी को नहीं करनी है, ज्यादातर लोग करते हैं, सभी करते हैं, सभी करते हैं। क्योंकि यहाँ एक चीज और यही बताने जा रही हूँ मैं कि एक तो विष्णु भगवान जी के साथ पूजन करना है, हम माता लक्ष्मी का अकेले पूजन करते हैं। अच्छा, जब आप पति के साथ पूजन करेंगे, मेरे हस्बैंड के साथ कोई मुझे बुलाएगा तो मैं वहां ज्यादा देर टिकूंगी, खुशी खुशी जाऊंगी और ज्यादा देर टिकूंगी। जब तक पति चाहेंगे तब तक टिकूंगी, लेकिन अकेली तो मैं भागूंगी अपनी पत्नी के पास। अकेला कोई अगर हमें कहता है कि तुम ही आ जाना तो हम कहते हैं भाई छोड़, हम क्यों जाएंगे तेरे बस बस वही कह रही हूँ। तो विष्णु भगवान सहित पूजन करें और माता लक्ष्मी की नहीं, ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, विष्णु भगवान की आरती करो। क्योंकि आरती के बाद क्या होता है, कोई भी आरती हो, हमने प्रसाद लिया और हम चल दिए, ठीक है, कोई भी भगवान है वो चले जाएं, ठीक है, उनका हमें फल मिल गया। लेकिन लक्ष्मी हमें विदा नहीं करनी है दिवाली के दिन, अपने घर में रोकनी है। दरवाजे खुले रखते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं। तो आरती अगर हम माता लक्ष्मी की करते हैं ना तो लक्ष्मी विदा हो जाती है। आरती हो गई, अब चलो यहाँ से उठ लो। तो भगवान जी की आरती करो, उनके पति की आरती हुई है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये मैंने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट में ये बताया था दिवाली से पहले। अब यहाँ उसके बाद अभी मुझे मौका मिला है तो मैं दोबारा लोगों के लिए बता रही हूँ कि विष्णु भगवान की आरती करें। पति की आरती हो गई, पति वहां रुकेंगे, लक्ष्मी जी भी रुकेंगी। उस रात लक्ष्मी जी को रोकना घर में जरूरी है। जैसे 4 बजे सूप खटकाया जाता है, ये सारी चीजें बुजुर्ग महिलाएं करती हैं। तो लक्ष्मी जी को उस दिन रोको पूरी रात्रि। जब कोई मान लो माता का जागरण होता है या कोई भी खाटू श्याम जी का या हनुमान जी का जी, तो जब वो संपन्न हो जाता है तो आरती करते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं। वो मतलब पूर्ण हो गया, वो पूर्ण हो गया। हमने दिवाली पे लक्ष्मी माता की आरती करके और उनको पूर्ण कर दिया, वो गई, विदा कर, वो विदा हो गई ना, विदा तो नहीं कर वही कह रही हूँ। कई बार क्या होता है हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा है, फिर दरवाजे खुले रखने से फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कह रही हूँ विष्णु भगवान की आरती करो, माता लक्ष्मी वहीं रुकेंगी, रात भर आपके यहाँ निवास करेंगी। वो एनर्जी को रोकना जरूरी है ना। रात भर जब बताया है विधान, हमने गेट तो खोल दिए लेकिन ये गलती कर दी। तो ये सावधानियां बरतें। दूसरा, उस दिन अपने घर की स्त्रियों को सम्मान, और उस दिन क्या, मैं तो कहूंगी हमेशा घर की जो लक्ष्मी है उसे अगर आप सम्मान देंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। क्योंकि गृह लक्ष्मी भी लक्ष्मी में से एक बताई गई है, अष्ट लक्ष्मी है। ये तो मैंने भी देखा है कि जिन घरों में जो लेडीज का सम्मान होता है वो वहाँ हमेशा संपन्नता, बरकत होती है, बिल्कुल बरकत होती है। अब देश के समृद्धशाली अंबानी परिवार को ही देख लो, वहाँ महिलाओं को प्रधानता दी गई है, कितना पैसा है। तो जिन घरों में भी महिलाएं जो सुन रहे हैं वो खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे, जिन घरों में महिलाओं को सम्मान मिलता है या उनको प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि महिला क्या है, हमारे जो कल्चर है उसमें भूख तक को, निद्रा तक को, सभी को प्रणाम किया है, देवी स्वरूप माना है ना स्त्री को। तो महिलाएं भी अपना स्वरूप देवी जैसा ही रखें, पिशाचनी वाला रूप ना बनाएं, सौम्य रूप ही रखें। तो ये भी है। तो लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपने ताली दोनों हाथों से, बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्मी पूजन के साथ ना उस दिन मैं ये चाहूंगी, जैसे लक्ष्मी माँ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपना घर डेकोरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ एक चीज सबसे कहना चाहूंगी और एज ए रिक्वेस्ट कहना चाहूंगी, उस दिन अपनी घर की स्त्री के लिए भी चाहे आप 10 रुपए का ही कुछ लेकर आए, पॉकेट जितनी अलाउ करें, आप कुछ लाके गिफ्ट कर दो। जरूर लाएं। एक बिंदी का पत्ता ही कर दो 5 रुपए का, नॉर्मल वाला, जैसी मैंने लगा रखी है 5 रुपीज वाली है, आप यही गिफ्ट कर दो।
आप कर दो गिफ्ट। माँ लक्ष्मी की पूजा में हम इतना ज्यादा मिष्ठान भी ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, रुपए अपनी हैसियत से हम कितना खर्च कर रहे हैं, लोगों के गिफ्ट देने जा रहे हैं, अच्छा खासा खर्च कर दिया। जितनी पॉकेट अलाउ करें, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए जरूर लेकर आए कुछ ना कुछ। परफेक्ट मैम, कई बार ये सुनने में आता है कि जैसे दिवाली वाली रात स्पेशल या 1-2 दिन पहले ब्लैक मैजिक का बहुत कुछ रहता है। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न तो किया इस है। ब्लैक मैजिक से कैसे कोई अपने आप को बचा सकता है? बिल्कुल, ये मैं या बताती जादू हूँ। टोना, ब्लैक मैजिक, ये सब। बिल्कुल, ये मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना सर, जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ये काल रात्रि है, काली शक्तियां बहुत प्रभाव चरम पे होती हैं इस रात्रि। ओके। जितने ब्लैक मैजिक किए जाते हैं दीपावली और होली की रात्रि में ही किए जाते हैं। हम छोटे थे, हमें घर वाले कहते थे बाहर नहीं जाना नहीं जाना है, हमें बोलते थे, हमारी दादी बोलती थी कि किसी भी चौराहे पर नहीं जाना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। अब रात हो गई है, दिवाली की रात्रि, जैसे कई बार होता है ना कि फ्रेंड से मिलने चलो, दिवाली है, तो वो मना करती थी कि तिराया पड़ेगा, चौराया पड़ेगा वहां पे। और होता भी था, कभी कुछ नींबू पड़ा दिख रहा है, कभी कुछ होते भी थे, उतारे करके लोग रखते भी थे, कुछ मटकी रखी हुई है, बिल्कुल कुछ भी मटकी रखा रखी हुआ है। तो ये चीजें दिवाली की रात्रि में क्या होता है, काली शक्तियों की रात्रि भी है, काल रात्रि बोला है ना, तो हाँ, तो अमावस की रात्रि है, अमावस की रात्रि सारी काली शक्तियां प्रभावी होती हैं। तो इनसे बचने के लिए कहूंगी कि अगर घर से बाहर ना निकले बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने कहा कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं, आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले जाके गिफ्ट दे आओ जिसके घर देने हैं। दीपावली की रात्रि अपने परिवार के साथ घर के अंदर बैठो, लेकिन फिर भी निकलना पड़ रहा है, किसी समस्या की वजह से निकलना पड़ रहा है, या चलो मैं कहती हूँ आपको अपने फ्रेंड से मिलने के लिए भी निकलना पड़ रहा है, तो प्रिकॉशन लेके निकलना है। प्रिकॉशन के रूप में आपको क्या करना है, जैसे मैं ये अपने साथ हमेशा रखती हूँ, ये एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स आप नवरात्रि में बना सकते हैं, दीपावली की रात्रि में भी बना सकते हैं। अब इसमें रक्त गुंजा है, रक्त गुंजा है, एक मेरे आराध्य शिव जी का रुद्राक्ष है अभिमंत्रित, मोरपंख है, मोरपंख क्योंकि आपने भी देखा होगा कहीं भी जो झाड़े लगाए जाते हैं वो मोरपंख से ही लगाए जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इसमें कपूर है, सब कुछ आप खुद से बना सकते हैं इस बॉक्स के लिए, दालचीनी है, लौंग का जोड़ा है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसको मैंने अभिमंत्रित कर रखा है। अब इसको ना आप सिद्ध कुंज का स्तोत्रम से अभिमंत्रित कर सकते हैं, इसको आप बजरंगबली के, इवन हनुमान चालीसा से भी कर सकते हैं, शावर मंत्र है हनुमान चालीसा जो है, आप इसको अभिमंत्रित करो, सारा सामान रख दो दिवाली की रात में, या उससे पहले अगर आपने ये पॉडकास्ट देखा है पूर्णिमा की रात्रि में कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है या द्वितीया तिथि है, किसी भी अच्छी तिथि में शुभ मुहूर्त में ये आप कर सकते हैं, अभिमंत्रित करें। अब इसी को आप नरसिंह मंत्र से भी कर सकते हैं, नरसिंह भगवान का मंत्र होता है उससे कर सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट देव के मंत्र से आप बजरंगबली के जाप कर लीजिएगा, है ना, मेरे जो इष्ट देव है मैं अपने, है ना, जिसके भी इष्ट देव हैं उससे इसको अभिमंत्रित कर लो। या फिर देवी कवचम, अब देवी कवचम से कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ये सारा सामान आप रखेंगे और देवी कवच को पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती में है देवी कवचम, पढ़ने के बाद इसको उठाएंगे और इस पर आप फूंक मारेंगे, ये वहीं रखा होगा, फूंक मार के अब कहीं भी मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये केवल नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए भी है। सक्सेस जब आप पा रहे हैं आपको नहीं पता कि क्या है, ये हर समय मेरे साथ रहता है, ये प्रोटेक्शन कवच है, तो ये आप सब लोग बनाइएगा, घर से बाहर निकलो ना इसको साथ लेके निकलो, ये हरदम काम आएगा, हरदम काम आएगा, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रक्त गुंजा अभिमंत्रित है, इसमें सब कुछ अभिमंत्रित है। आप अभिमंत्रित करके ये कवच बना कर रखो। अगर दिवाली की रात निकलना पड़ रहा है, आप देखो अलर्ट आपको ही रहना पड़ेगा कि चौराया है या तिराया है, आप कार से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, तो आपने देखना है कोई चीज क्रॉस ना कर दें आप, मटकी है, नींबू है, बहुत ध्यान रखना है, आपका पैर उस पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, आप कितना भी पूजा पाठ करते हैं लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, आप पर पलटवार कर सकती है। अच्छा, ऐसी रात्रियों में ऐसी घटना भी होती है कि आप बाहर निकल के गए, आपको पीछे से आपकी माँ की ही आवाज सुनाई दे दे, क्योंकि ये भ्रम करती हैं, भ्रम करती हैं, ये भ्रम पैदा करती हैं, ये छलावा होता है ना। बताते थे ऐसे, कई बार सुनने में आता था कि ऐसा हुआ है जी कई लोगों के साथ, बिल्कुल ये छलावा होता है। तो अब आपकी माँ तो घर पे है, लेकिन आप कहोगे माँ तो नहीं आ गई या पिता तो नहीं आ गया, कोई दोस्त भी उसके रूप में ही दिखेंगे वो आपको। तो आपको जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई भी आवाज सुनाई दे, आप पलट के मत देखो, क्योंकि पलट के देखा आप उस नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आ गए, चपेट में आ गए, चपेट में आ जाएंगे। अब वो एनर्जी बहुत गंदी है,
तो किस तरीके का रोल करेगी नहीं पता। हाँ, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं, लेकिन उनको सिर्फ आपकी बॉडी चाहिए होती है, पर आपकी बॉडी तो गई ना, आप तो अपने काम के नहीं रहे ना। तो कोशिश करो कि उस रात्रि मत निकलो बाहर। अच्छा, इस जो आपने ये कवच बनाने का तरीका बताया, तो इसको बना के बच्चों को भी दे सकती हैं माताएं? बिल्कुल बिल्कुल, ladies? बच्चों को दे सकते हो। अब जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, किसी के पास बॉक्स नहीं है, आप पोटली में बना लो। आप ना एक रेड कलर का कपड़ा लें, उसमें ये सामान रखें और ताबीज की तरह बांध दें। और स्कूल बैग जो स्कूल बैग में बच्चों के रखे डाल दो, क्योंकि बच्चों को, बच्चे हुए जिनका ऑरा वीक होता है, उनको ये बहुत जल्दी प्रभाव में आते हैं ऐसे लोग। तो बच्चों का ऑरा सबसे वीक होता है, सबसे ज्यादा नजर बच्चों को लगती है, या बड़ों को भी जिनको नजर लगती है वो ऑरा वीक है, उन्हीं को नजर लग रही है। तो इसे रक्त कुंजा से नजर भी उतार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कुछ ब्लैक मैजिक है, या ब्लैक मैजिक नहीं भी है, घर की एनर्जी खराब है, आप रक्त कुंजा 11 लो, पूरे घर में घुमाओ दिवाली की रात्रि। अच्छा। और घर के बाहर निर्जन स्थान पर फेंकाओ। वो घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति करेगा, सबसे बड़े जो सबसे बड़ा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पीछे से आवाज और ये सब, तो बुजुर्ग क्या होते हैं कि उनका ऑरा स्ट्रांग होता है। लेकिन कमजोर महिला कोई हो बुजुर्ग तो मत कराना। ऐसी महिलाएं जो डरती है बुजुर्ग लेकिन डरती है, या ऐसे पुरुष भी हैं कि जो डरते हैं, उनसे मत कराना। तो ऐसे इंसान से कराना जो डरे नहीं। तो ये घर के बाहर फेंक दो, आपकी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, आप पर कोई असर नहीं करेगी। डरने वाली बात नहीं है, पर सपोज आवाज लगाई, आप डर गए, तो वो डरना नहीं है। ये चीजें हैं। अब फिटकरी लेकर पूरे घर में एक एक कोने में घुमा दो आप। अच्छा। दिवाली की रात्रि। जो ये नॉर्मल फिटकरी, हाँ, शेविंग के बाद जो यूज करते हैं वही फिटकरी, और लेकर आप पूरे घर में घुमा दो। घुमाने के बाद घर के बाहर ले जाकर किसी भी जगह, या तो आप उसको जला देंगे, कपूर डालो ज्यादा सा और जला दो। अच्छा। या फिर किसी ऐसी जगह है, कोई तालाब है या नाला है, तो आप फेंक दो। अच्छा। घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी। तो दिवाली की रात्रि ये आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज अपने घर की उतार के ना एकदम ऐसे मत फेंकना कि किसी का पैर उस पे पड़ जाए, कि हमारी एनर्जी किसी और पर चली जाए, किसी और को हमें नहीं देनी है। तो ये सावधानी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है दिवाली की रात्रि। मैं तो कहूंगी कि अगर किसी को किसी पर ये लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रेम कर रहा है लेकिन फिर भी मेरे से जलता है, अगर इतना सा भी शक हो, तो कोई भी उससे हैंडशेक भी मत करो। ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी पिलाएगा तभी वो तंत्र करेगा, या मिठाई खिलाएगा तभी तंत्र करेगा। आजकल तो ऐसी चीजें आ रही हैं कि हाथ पर हाथ मिलाया और हाथ से गई एनर्जी। ओके, जय श्री राम। किसी से मिलो, जय श्री राम, बस काफी है। हैंडशेक की जरूरत ही नहीं है। दीपक ना हैंडशेक किया ना, बस कुछ किया, बस जय श्री राम की एनर्जी भी जय श्री राम की, बस हनुमान जी आ गए तो अपना प्रोटेक्शन भी बन गया। तो इस तरह की चीजें ध्यान रखने वाली हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। तो आने वाले साल में भी कहूंगी, जैसे इस साल का एंड होने जा रहा है ना दिवाली के बाद भी, तो सब लोग ग्रह गोचर जो हो रहे हैं, तो उसमें अपना प्रोटेक्शन कवच बना के चलो। देवी कवचम करो, आप हनुमान जी का कवच कर सकते हैं, हनुमान कवच भी है, आप उनका कवच कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा पढ़ो आप, फिर देखो कि बजरंगबली कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब बहुत से लोगों की तबीयत खराब होती है, यहाँ पे मैं बजरंगबली की रेमेडीज बता देती हूँ। बहुत से लोगों की तबीयत बहुत सेहत के लिए बहुत खराब है, सेहत खराब है, तो उनके लिए क्या करना है, अपने घर में संजीवनी बूटी लेकर, जो हनुमान जी आए हैं, वो फोटो या फिर पीतल की प्रतिमा, आप फोटो भी ला सकते हो मार्केट से, या पीतल की प्रतिमा वो रखें, और हनुमान जी के हनुमान चालीसा करें। कुछ नहीं बता रही, हनुमान बाहुक कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ हनुमान चालीसा करें। आपको हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए अपने जीवन में, आप वर मुद्रा, अभय मुद्रा वाली आशीर्वाद देते हुए ये वाली आप फोटो लेके आइएगा, उनका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर बनेगा। ये चीज मैंने भी बहुत फील किया मैम अभी पिछले कुछ टाइम में, कि जब हम छोटे थे ना, तो हम घरों में देखते थे हनुमान जी की आशीर्वाद तस्वीर लगी हुई है, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या फिर चारों तरफ राम राम दिख रहा है जी, या फिर संजीवनी बूटी लाते हुए दिख रहे हैं, राम जी को और लक्ष्मण जी को बैठाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन आजकल जो आ रही है उनमें एग्रेशन इतना वो दिखा रहे हैं, तो वो क्या लोग बना रहे हैं ना, लोगों के अंदर इतना एग्रेशन है, वही उसमें डाल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मूर्ति जो एक कलाकार बनाता है, तो जिस अंदर है ना, वही भाव उसमें ले आएगा, है ना। तो वो चीज है। तो ये आप इस तरीके के ला सकते हो। आपकी फैमिली में आपको ऐसा माहौल रखना है कि राम राज्य रहे मेरे घर में, और राम जी जैसा मतलब अच्छा परिवार रहे। तो आप राम दरबार जो है हनुमान जी के साथ, वो वाली प्रतिमा की आप फोटो
जो है मूर्ति ला सकते हैं पीतल की या प्रतिमा, और उसकी आप फोटो की पूजा हेल्थ के कीजिएगा। लिए तो आपने बहुत ही शानदार ये रेमेडी बताई मैम। संजीवनी बूटी लेकर आए थे ना वो लक्ष्मण जी। मैंने अभी जो मेरे बाल मैनिफेस्टेड हैं ये जी 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 पूरे मेरे खाली हो गए थे यहाँ से, तो मैं ऐसे ही हनुमान जी को प्रेयर करता था और मैं फील करता था कि जी वो मुझे ब्लेसिंग मेरी मुझे मिल रही है, तो धीरे धीरे वो काम कर गई चीज़ें। जी। नहीं करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन तो काम करता है। और अगर उस जैसे आपने बताया कोई बीमार है और मैं अभी खाली इसको विजुलाइज ही कर पा रहा हूँ कि वो बीमार है और उसने वो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हुए जो पिक्चर है वो लगाई हुई है, तस्वीर लगाई हुई है, और वो ये फील कर रहा है कि ये जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ वो ये बूटी है, संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी है। हाँ। लक्ष्मण जी के प्राण जब वो है ही ना, तो वो बूटी पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। हाँ। ले ग्रह वैद्य सुखेन बुलाए, उसमें है। तो आपने जब वैद्य सुखेन बुलाए ना, वो आपके साथ यहीं आ जाएंगे, यहीं आपको ठीक कर देंगे। आप ईश्वर की चीजें करके देखो। लोग क्या होता है, ना आस्था रख रहे हैं, ना प्रोसेस में कर रहे हैं, बस ये हमारा तो भगवान ने ये काम पूरा नहीं किया। आपने एनर्जी कितनी कनेक्ट की, आपने किस तरीके से किया, तरीका बहुत है ना, कि तरीका बहुत मैटर करता है। आप ये जैसे आपने कहा, आप विजुलाइज करो कि वो आप जो भी मेडिसिन खा रहे हो, आप डोलो ही खा रहे हो फीवर में, आप फील करो कि संजीवनी जो बूटी है उसी में से हनुमान जी की उसमें से है ना, ब्लेसिंग है, और वो हम खा रहे हैं। आप देखो, क्योंकि आधा खेल तो किसी भी बीमारी में यहाँ का होता है। जो लोग ये कहते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती प्रॉब्लम, वो ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो इन सारी रेमेडीज को करके, इन सारी चीजों को करके, घर का वास्तु खराब है, हनुमान जी ठीक करेंगे। पंचमुखी हनुमान जी का आप घर में पूजन स्टार्ट कर दो, आप मूर्ति रखो। अब लोग कहते हैं एनर्जी हाई होती है, हाँ जी हाई होती है, लेकिन उसने उन्होंने अहिरावण को परास्त किया था। तो अब पंचमुखी हनुमान जी की पीतल की मूर्ति मेरे घर में है, मैं उनकी पूजा करती हूँ। मेरे घर में छोटे से हनुमान जी भी हैं इतने से, मेरे हस्बैंड उस पर चोला चढ़ाते हैं मंगलवार शनिवार, तो वो है, एनर्जी फील होती है। मैं ऐसी छोटी सी जो आप बता रहे हो ना, तो मैं भी फील कर पा रहा हूँ, इतनी सी है हमारे पास जी। और मैं सालासर बालाजी से लेके आया था, तकरीबन 20 साल हो गए होंगे जी। डेली या तो उनको मैं नहलाता हूँ या मेरा बेटा नहलाता है जी। तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है, घर में राम में माहौल होगा ना, राम में माहौल होना बहुत जरूरी है। और जब आपके घर में उस तरह का वातावरण होगा, आप देखो कितनी सुख शांति होगी आपके घर में, अलग ही सुख शांति का अनुभव होता है। तो ये जो साल जा रहा है ना, इसमें जाते हुए साल में सितंबर एंड होने वाला है, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब तीनों महीने में हनुमान जी की विशेष आराधना करो। विशेष आराधना भी नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और मैं कहूंगी बजरंग बाण का संपुट लगा के करें, क्योंकि 9 की एनर्जी आ जाएगी। एक बजरंग बाण, 7 हनुमान चालीसा, फिर एक बजरंग बाण, तो ये प्रोटेक्शन हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2025 की जब से शुरुआत हुई है, हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो यही बता रहा है कि ये मंगल का साल है, और मंगल दंगल बचाए बिना नहीं रहता, और मचा भी दिया। ये हम सब ने देखा है। अभी एक चीज़ से हम उबर नहीं पाते हैं, दूसरी चीज़ कोई ना कोई बड़ी इवेंट आ जाती है। और जब कभी कोई बड़ी इवेंट आती है तो डर तो थोड़ा सा लगता है, पड़ोस में भी अगर कोई चीज़ हो तो खुद भी आदमी को डर लगता है। इसी के लिए हमें कई बार ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या ऐसे उपाय करें, क्या ऐसी रेमेडीज़ करें ताकि हम उस नेगेटिव एनर्जी से बचे रहें। मंगल का साल है, दंगल मचाएगा। नेपाल में जो हुआ अभी, क्या ऐसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है? देखिए, मैं यहाँ दर्शकों के लिए बताना चाहूँगी पहले कि मंगल का साल है, टोटल जो है वो 9 आ रहा है ना, न्यूमेरोलॉजी से, और मंगल का साल हो गया। अब सितंबर में भी आप देखो 9 आया था, अब 9 जब प्लस हुए 18 हुआ, तो भी 9 टोटल हुआ, क्योंकि 9 ऐसा है जिससे भी मल्टीप्लाई उसको करोगे और प्लस करोगे तो 9 ही आएगा। 9 का जब टेबल है तो 9 की एनर्जी बहुत हाई होती है, मंगल की एनर्जी बहुत हाई होती है। अग्नि तत्व है मंगल, जो है अग्नि तत्व है। तो अभी पिछले महीने भी मंगल जब गया था, गोचर उसका हुआ था, तो उस टाइम कितनी आपदाएं आई, अग्निकांड हुए। तो इस साल में अग्निकांड सबसे ज्यादा हुए हैं। आप देखो, प्लेन क्रैश जो हुए वो भी इसी साल में सबसे ज्यादा हुए, युद्ध हुए वो भी हुए,
भारत पाकिस्तान जो अभी हुआ था, युद्ध हुए, यूक्रेन इजराइल लास्ट ईयर से चल रहा था, वो भी यहाँ पर आकर, तो सारी चीजें अगर हम देखें तो कितने सारे युद्ध हुए, परिणाम बाढ़ आपदाएं आई। तो क्या है, 9 को अगर आप देखोगे ना, तो 9 की जो शेप है पूरी ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की शेप है 9 की, इन्फिनिटी वाला वो साइन बन है ना, इन्फिनिटी हमारा 8 नंबर हो गया। और 9 जब हम ऐसे करेंगे ना, पूरी ब्रह्मांड की शेप है वो। और 9 पर एंड हुआ, वापस स्टार्टिंग क्या होगी, 0 से। और 0 फिर जब 2000 हमारा 26 आएगा, इसका हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, 1। तो जब प्रलय होती है तभी वापस सृष्टि का प्रारंभ होता है। ओके, प्रलय होती है तो मैं ये तरफ जा रहे हैं, प्रलय की तरफ नहीं जा रहे, प्रलय अभी नहीं है, महाप्रलय भी अभी नहीं है। लेकिन आप देखिए प्रलय जैसा तो है ना, पंजाब में कितनी बाढ़ आपदाएं आई हैं, कितनी हालत खराब हो गई है ना, धराली में बादल फटा। तो इस तरीके की जो आपदाएं आई हैं, अभी आने वाले समय में और ये रिपीट हो सकती हैं। अब इस महीने अक्टूबर में बताना चाहूंगी, नहीं डरा नहीं रही हूँ, सतर्क रहना है और कैसे रहना है, कैसे अपना प्रोटेक्शन करना है। और कहूंगी हर घर में आप देश के हित के लिए भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि देश है तब हम हैं, बिल्कुल देश है तभी हम है ना, है ना। तो हमारे सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उन सब के लिए प्रे करना जरूरी है। हम अपने लिए तो भगवान से सब मांगते हैं, पर अपने देश और अपने उन भाइयों के लिए भी हमें मांगना चाहिए। सो अभी आगे बता रही हूं मैं कि बाढ़ आपदाएं जो आई हैं ये भी आएंगी। अक्टूबर में मंगल फिर से वृश्चिक में गोचर कर रहा है, वृश्चिक राशि, और जो कि अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्निकांड हो सकता है, कोई प्लेन क्रैश फिर से हो सकता है, इस तरह की आपदाएं हो सकती हैं। अब नेपाल जैसे हालात भारत में उतने नहीं बनेंगे, क्योंकि भारत एक समृद्धशाली देश है। भारत के बारे में मैं पहले भी प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ कि आने वाले 7 सालों में भारत विश्व विजेता बनेगा, अखंड भारत बनेगा। तो भारत जो है ना, उसके लिए मंगल की जो एनर्जी है भारत के लिए वो पॉजिटिव है। ये चीजें तो होंगी जो मैं बता रही हूँ कि अग्निकांड होंगे, कि बाढ़ आपदाएं आएंगी, कोई अटैक भी हो सकता है इंडिया के ऊपर, हाँ, इस तरीके का। अब वो नक्सली भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई अटैक हो सकता है। इस तरह की भी चीजें हैं, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है, तो सेना का रोल कोई ना कोई हो सकता है। अभी जैसा कि हमारे पिछले टाइम हुआ था, मई में जो हुआ है भारत पाकिस्तान, तो एंड तक जाते जाते ये चीजें हो सकती हैं। अक्टूबर में राजनीति में बहुत उथल पुथल होगी, कोई राजनेता जाएंगे। अभी जैसे धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, तो हाँ सीट छोड़ी है। अक्टूबर में ही एक राजनेता और जाएंगे, कोई इस्तीफा देंगे, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव आएंगे। क्या नाम है उनका? नाम नहीं बता रही, लेकिन और यहाँ पर और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी भी मैं करती हूँ। अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम जो है, इसमें बहुत चीजें चेंज होंगी। बहुत ग्रह नक्षत्र गोचर ऐसे चेंज हो रहे हैं कि अभी शनि वक्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे। अच्छा, तो उससे क्या होगा? बृहस्पति 7 साल के लिए अतिचारी हुए हैं, मिथुन राशि में। अतिचारी मतलब बहुत स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा। तो बृहस्पति बहुत सौम्य ग्रह हैं, लेकिन जब स्पीड तेज करते हैं, अतिचारी होते हैं, तब वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ कर्क में आएंगे, कर्क राशि में बृहस्पति आएंगे। इधर अक्टूबर में जैसे मैं कह रही हूँ मंगल वृश्चिक में आया है, राजनीति में भारी सत्ता उलट पलट होगी। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम नोट कर लें लोग कि ये होना ही होना है। और यहाँ पर जैसे मंगल का साल एंड होते होते, मैं बार बार जैसे सबको बता रही हूँ, सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। रोड एक्सीडेंट भी बढ़ सकते हैं, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा। बजरंगबली को सुमरो, बजरंगबली का साल है, 9 नंबर की एनर्जी है, बजरंगबली को सुमरो। हर समय आप कुछ नहीं कर सकते, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, है ना। लेकिन जय श्री राम मेरा थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है जी। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जो जय श्री राम है ना, बहुत एग्रेशन के साथ बोलते हैं जी, और उस एग्रेशन में दूसरे को बहुत छोटा समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो फीलिंग के साथ होना चाहिए, वो फीलिंग के साथ होना चाहिए। जय श्री राम, आप जय जय श्री राम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से राम नाम लो आप, है ना। राम नाम लोगे, वहाँ हनुमान है ना। प्रभु श्री राम के नाम के साथ बजरंगबली जी मौजूद हैं। जहां भी राम नाम होता है वो तो प्रकट है ना साक्षात रूप से। तो जब मंगल का साल है और एंड जो जा रहा है हमारा, ये सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम है, ये टाइम भी अच्छा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे चेंजेस अभी देखना बाकी हैं,
बहुत बदलाव होंगे। जैसे मैं राजनीति को लेके भी बता रही हूँ, जो बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, बाढ़ आपदाएं हुई हैं, ये भी अभी चलेंगी। अच्छा। अग्निकांड हो सकते हैं, अक्टूबर हम में तो ये जरूर हो मान सकते रहे हैं। थे कि ये तो निमट गया साल, लेकिन ये निमटा नहीं है अभी। नहीं निपटाए, क्योंकि माता भी गज की सवारी पे, हाथी की सवारी पे आ रही है ना, तो वर्षा के संकेत होते ही होते हैं। तो चीजें अभी बहुत कुछ देखना वर्षा बाकी के है। साथ युद्ध का भी भूकंप, रहता है। वर्षा के साथ युद्ध का भी रहता है, भूकंप आएगा। हम्म, भूकंप ऐसा नहीं कि भारत में ही आएगा, आसपास के देशों में भी कहीं भी आ आएगा, सकता है। और स्केल काफी हाई होगा उसका, तो उसमें भी नुकसान होगा। नेपाल जैसी उठापटक बिल्कुल हो सकती है, हो सकती हो है। सकती है, वो हो सकती है। और ये अक्टूबर से नवंबर एंड, इसी बीच हो जाएगी। अच्छा। इसी बीच ये उठक पटक होगी, और बिहार में भी सत्ता में बहुत भारी उथल पुथल होगी, अच्छा, बिहार की सत्ता में। तो नेपाल जैसी उठापटक यहाँ भी देख रहे हैं आप? बिल्कुल नेपाल जैसी उठापटक होगी। अब जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे और योगी जी आएंगे, ये मेरा आंकड़ा है। अच्छा। जितना मैं चार्ट प्रिडिक्ट कर पाई हूँ। अब भारत पर भी ना मंगल की महादशा आ गई है, तो वो भी हमें बताती है। और योगी जी का चार्ट भी जितना मैंने रीड कर पाई हूँ, जितना मेरा अनुभव है, और मोदी जी का भी देखा है, तो मोदी जी सत्ता छोड़ेंगे और योगी जी देश की बागडोर संभालेंगे, और ये 20 साल तक जाएगा सर। अच्छा, इसका कार्यकाल। मतलब अब हम वो भगवा चोले में हम भगवा देखेंगे में आएंगे प्रेसिडेंट। हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वो 20 साल तक उनकी सत्ता जाएगी। अच्छा, नेहरू जी तो की बहुत 17 बड़े साल, बदलाव होने जा रहे हैं नेहरू देश जी में। की 17 साल थी, और नेहरू जी के बाद सबसे लंबा कार्यकाल योगी जी का होगा। तो सब अलर्ट हो जाओ कि देश में राम राज्य आने वाला है। आ चुका है, मोदी जी के टाइम में भी आ चुका है, पर योगी जी के आते ही पूरे आप ना भक्ति में हो जाएंगे, जय श्री राम ही करते दिखेंगे सब लोग। तो ये बहुत भारी बदलाव आगे लेने वाला, आने वाला समय आएगा, क्योंकि अब जैसे एंड होगा, 9 नंबर पे एंड हुआ, 1 से फिर से शुरुआत हुई, तो ये उन चीजों का भी एंड दिखा रहा है कि अगर किसी ने गलत बहुत सारे कर्मा किए हैं, तो उन चीजों का, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो आम जीवन में हो, गलत का विनाश होगा, एंड होगा, और नई चीजों का फिर से सृजन होगा। क्योंकि सृष्टि का सृजन क्या होता है, जब महाप्रलय, नियम है कि आप गलत करते जा रहे हैं, गलत करते जा रहे हैं, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब प्रभु आए हैं। उसको तो आप कहते हैं ना भाई, पाप का घड़ा जब भर जाता है, पाप का घड़ा, तो ये 9 नंबर जो है ना, ये उस पाप के घड़े को फोड़ता हुआ दिसंबर तक, फिर वापस से जैसे नया साल आएगा, आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब 2026 में सबको अपनी पॉजिटिवली तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल नई बिल्कुल खुशहाली की। बिल्कुल पॉजिटिव तैयार रहो। और जो 1 नंबर वाले हैं उनका ये साल है, सूर्य देव का साल है, एक न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जो नंबर 1 वाले हैं, तो ये वो 2026 में आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। पॉजिटिव तो आप ही को रहना है, नेगेटिव थॉट्स के साथ रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। वाइब्रेशन आपकी गड़बड़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो रही है, तो वो आपको पॉजिटिव रहना है। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ईयर होगा उन लोगों के लिए, ये नोट कर लें, नंबर 1 वाले। और उनके लिए ही नहीं, ऐसे ही सबके लिए होगा। अब सूर्य देव की विशेष आराधना करनी होगी 2026 में, जैसे मैं अभी बता रही हूँ ना कि मंगल देव की, और सूर्य देव की नहीं, हनुमान जी के आराध्य राम जी की भी आराधना करनी होगी, क्योंकि सूर्यवंशी थे राम जी। तो जहाँ राम जी की आराधना अगर कर लेते हैं तो हनुमान जी की कृपा हनुमान जी की कृपा वैसे ही मिल जाएगी। और जैसे मैंने बताया सूर्यवंशी थे, अब राम जी की आराधना करो, राम नाम लो, मत करो घंटों बैठ के पूजा, आप राम नाम लो, संकीर्तन करो, आप किसी के भाव के साथ, आपके भाव निर्मल होने चाहिए। कि जैसे आपने अभी कहा कि राम नाम तो ले रहे हैं या जय श्री राम तो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत उस तरीके से ऐसा लगता है कि दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने के लिए बिल्कुल बोल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, जब वो राम नाम ले रहे हैं तो अंदर शीतलता अंदर से लो, अंदर से लो। एक चीज और बताती हूँ सर, राम नाम की चैंटिंग जब आप करोगे ना, कुछ मत करो, वो आप फील करोगे अंदर वो एनर्जी, लेकिन फील के साथ करो बैठ के। एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन है मैम मेरा जी। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही, जब शायद 8th या 7th में भी होगा, तब से मैं हनुमान जी के व्रत करता था। अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जिस दिन मंगलवार होता है ना, मेरे अंदर एग्रेशन होता है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो, वो एकदम से गुस्सा आ जाना किसी बात के ऊपर, एनर्जी हाई रहना, चिड़चिड़ापन थोड़ा रहना, क्या ऐसा कुछ
हाँ, मैं बताती हूँ, क्योंकि कई लोगों का मेरे से भी ये क्वेश्चन होता है जब गाइडेंस लेते हैं कि हमने जब से मंगल के फास्ट स्टार्ट किए हैं, हमारे अंदर एनर्जी हाई हुई है, हमें गुस्सा आता है। तो वो गुस्सा नहीं, वो एनर्जी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एनर्जी हनुमान जी की हाई है ना, तो आप अपनी एनर्जी के साथ उसको बैलेंस नहीं कर पा तो रहे हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन में राम जी, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं जैसे मेडिटेशन की बात ज़्यादा करती हूँ। ठीक है। आप घंटों बैठ के पाठ पूजा नहीं कर पा रहे, मत करो, आप 15 मिनट ही बैठो, लेकिन मेडिटेशन में प्रभु श्री राम का नाम लो। मैं आपकी बात के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जब हम मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं जी, तो मैस्कुलिन एनर्जी वहाँ पे हाई हो जाती है, लेकिन आपने जैसा कहा कि राम जी का नाम लो तो फेमिनिन एनर्जी वहाँ पे बैलेंसिंग होगी दोनों चीज़ें। बैलेंस हो जाएगी वो एनर्जी बैलेंस को। करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट। एनर्जी। अब जैसे कई लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनको मैं बताती भी यही रेमेडीज हूँ कि मेडिटेशन में आप जिस भी आराध्य को, क्योंकि मैं कह रही हूँ आप प्रभु श्री राम का नाम लो। आपकी सपोज आस्था नहीं है तो उस आस्था के बिना मत लो, आपकी जिसमें आस्था है उस आराध्य का आप नाम लो, उस आराध्य का नाम लो, और अपने अंदर आप फील करोगे गुस्सा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया मैम। आज बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे दर्शकों को मिली हैं इसमें, और बहुत ही पावरफुल मिली हैं, जिनसे उनकी लाइफ में पैसा, सुख, समृद्धि और उनकी सेहत बहुत अच्छी हो रही होगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं संपन्न करते हैं। जल्द मिलते हैं एक और शानदार से पॉडकास्ट में। बिल्कुल, और सभी दर्शकों के लिए बोलना चाहेंगे कि आपके जीवन में ये दिवाली माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ धन्वंतरी की कृपा भी लाए। आप आरोग्यता, शुभता सब आपके जीवन में आए। आप आरोग्य रहें, आपके जीवन में शुभता आए, रिद्धि सिद्धि सहित लक्ष्मी जी आए, और रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी भी आपके घर में निवास करें, और साथ में उनके पुत्र शुभ लाभ भी आपके घर में आए। तो सब तरीके से आपके जीवन में ये जो दिवाली आए, वो कहते हैं ना अंधकार में प्रकाश का त्योहार, तो आपके जीवन को प्रकाशित कर जाए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं राधे राधे। आपको भी और आपकी फैमिली को भी और आप सभी दर्शकों को भी। थैंक यू सो मच।